हेलो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सेलेक्टिंग कॉमर्स एज योर करियर। मेरे दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 का सिलेबस है, वो भी आईएससी बोर्ड वालों के लिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो आईएससी बोर्ड के हैं और क्लास 11 में कॉमर्स लिए हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का सिलेबस, वो भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक और एनी चैप्टर, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ लें कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे, ये हमें पता होनी चाहिए। मतलब एक क्लियर रोड मैप जरूर होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से होकर के जाना होगा, तो जाकर के मंजिल मिलेगी। क्योंकि अगर आप रास्ता भटक जाओगे तो मंजिल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ अकाउंटेंसी का सिलेबस क्लास 11 का। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11, वो भी कौन से बोर्ड के लिए? आईएससी बोर्ड के लिए। कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो अकाउंटेंसी के लिए। ये सिलेबस किसके लिए है? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में आपके आईएससी बोर्ड ने क्या किया है, इन सिलेबस को, इस अकाउंटेंसी को दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, दो पार्ट में बांटा है। एक जिसे हम कह रहे हैं पेपर 1, और दूसरा है पेपर 2। पेपर वन जो है वो है 80 मार्क्स का। पेपर 1 जो है वो 80 मार्क्स का है और पेपर 2 20 मार्क्स का है। इस पेपर 1 में आप पढ़ेंगे थ्योरी, और प्रैक्टिकल भी ऑब्वियसली रहेंगे, सम वगैरह। और पेपर 2 जो है वो है प्रोजेक्ट, मतलब ये तो आपको स्कूल वाले देंगे। ठीक है, अच्छा, पेपर 2 20 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट का है, और ये स्कूल में ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लाइटली लें, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसको अगर आप अच्छे से ईमानदारी से करते हैं तो आपके अकाउंट्स में एक तो इंटरेस्ट भी आता है, और दूसरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट भी आपको मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ना लें, भले ही आपके टीचर आपको 20 आउट ऑफ 20 दे दे, फिर भी आप सीखेंगे, इसको अच्छे से ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, एज अ ड्यूटी नहीं लेना है। अब पेपर 1 जो है, जो कि 80 मार्क्स का है, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपके सिलेबस में दो पार्ट में बांटा गया है। इसको भी क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। और वो क्या क्या? पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वहां पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बड़ा ही एलिमेंट्री लेवल का। और ये 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जो होगा आपका, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, और मेन यही है आपके सिलेबस में, वैसे तो सारे ही मेन हैं। तो पार्ट 2 में जो है ना, आपको क्या होगा कि आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और कितने मार्क्स का होगा ये? 60 मार्क्स का होगा।
मतलब 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो जाकर के आपको मिलेगा 60 मार्क्स। इसका मतलब ये हो गया कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 12 मार्क्स। क्लियर है, पक्का। अपने आप को थोड़ा मैं साइड कर लेता हूं, देखने में दिक्कत होगा आपको। तो मैंने क्या बताया कि ये जो सिलेबस है क्लास 11 का है, आईएससी बोर्ड वालों के लिए है और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का है। आपके आईएससी बोर्ड ने इस अकाउंटेंसी सिलेबस को 2 पेपर में बांटा है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 80 मार्क्स का है, वहीं पेपर 2 जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, और पेपर 2 जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इसमें आएगा, आपको बनाना है और स्कूल में सबमिट करना है, वाइवा वगैरह होगा और आपको इस बेसिस पे जैसा परफॉर्मेंस आपका होगा स्कूल में आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और पेपर 1 जो कि 80 मार्क्स का है और ये पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है और इस थ्योरी के बेसिस पे ही आपको कुछ प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने को मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ। इस पेपर 1 को पार्ट 1 में बांटा गया है और पार्ट 2 में बांटा गया है। आपके एग्जाम में पार्ट 1 में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 में 8 क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा और वो 60 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब कि ईच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस होंगे। आइए अब ये जानते हैं कि जो हम पार्ट 1 करने वाले हैं, इस पार्ट 1 में हमें इस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हम करेंगे वो होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। यहां पे हम जान पहचान करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के साथ जान पहचान होगा क्योंकि जान पहचान ही पहला स्टेप होता है कुछ भी आगे करने से पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पे जान पहचान करेंगे। ठीक है, जान पहचान करने के बाद हम रेलगाड़ी से नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे और स्टेशन नंबर 2 जो है वो है जर्नल का। स्टेशन नंबर 2 क्या है, जर्नल का है। स्टेशन नंबर 2 जो है वो है जर्नल का। तो यहां हम जर्नल सीखेंगे। यहां क्या होता है, यहां रिकॉर्डिंग होता है। क्या रिकॉर्डिंग होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होता है। और हम जब एक 1 बाय 1 जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सीखना चालू करेंगे तो इन डिटेल इन डेप्थ हम सीखेंगे। फिर जर्नल वाले स्टेशन से होकर के गुजरेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेशन हमारा जो आएगा वो लेजर होगा और यहां पे क्या होगा, ये वो जगह है जहां पे हम क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। ठीक है, ये वो जगह है जहां हम रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे और ये वो जगह है जहां हम क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेशन है जहां पे जांच होता है। यहाँ पे जांच होता है, यहाँ पे टीटी लोग आते हैं ट्रेन में और जांच करते हैं कि हु इज विदाउट टिकट। तो यहां जांच होता है। जांच कैसा होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यहां पे चेक की जाती है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि जो भी पहले हमने काम किया है, जो भी हमने पहले काम किया है वो काम सही हुआ है या नहीं, वो यहां पे हम लोग चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस के स्टेज पे चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस को सीखने के बाद हम अगला पड़ाव, जो अगला स्टेशन आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम प्रोमिसरी नोट के बारे में सीखेंगे, चेक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका अकाउंटिंग भी हम लोग सीखेंगे। जब इस चैप्टर को डील करेंगे तो हम इसको इन डेप्थ सिखाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट स्टेशन आएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है, मिलान। हम यहां मिलान करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मिलान करना सीखेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलान होगा, किसका मिलान होगा, वो सब हम यहां पे देखेंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में क्या हम सीखने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन क्या होता है हम वो सीखेंगे, किस तरह से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होती है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि धरती पे जो भी चीजें हैं वो परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वो जगह है जहां पे हम पहले की गई गलतियों को सुधारते हैं, मतलब पुराने पाप धोने का जगह है ये। ठीक है, यहां पे पुराने पाप धोए जाते हैं, पुराने पाप धोए जाते हैं, यहां पे गंगा स्नान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये बहुत 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 मतलब भारी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना जो हम स्टेशन 1 से लेकर के 8 तक जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेशन 9 के लिए तो आए हैं, मतलब स्टेशन 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सीखते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सीखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली बनाना सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। हम यहां सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। यहां हम सीखेंगे कि भैया बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब सारा सीखेंगे, और हम ये भी सिखाएंगे कि ये सब क्यों बनता है। ठीक है, तो बने रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है एनपीओ का। एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनटीओ मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव है सेवा करना, सेवा देना, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। हालांकि ये बोलने का बात है, वैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही सब ऑर्गेनाइजेशन कमाती है, लेकिन हमें क्या, हमें अकाउंटिंग करना है, और जैसे कहा जाएगा जैसे उसी तरह से हमें अकाउंटिंग करना है। और इसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इसके अकाउंटिंग को समझेंगे, इसके हिस्ट्री को समझेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, these type of organizations is known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है सिर्फ क्या, सेवा देना। ठीक है, वही है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी अकाउंटिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब सीखेंगे तो देखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन आता है स्टेशन नंबर 11, जहां पे हम सीखते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता है आधा अधूरा रिकॉर्ड, आधा अधूरा रिकॉर्ड। यहां पे आधा अधूरा रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, कि ये थोड़ा टेक्निकल है, और यहां हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के मदद से भी कैसे अकाउंटिंग की जाती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे करके, बाकायदा टैली के सॉफ्टवेयर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए, कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किसके लिए होता है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि छोटा व्यापारी जो कंपनी नहीं है, जो मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उनके लिए ये वाला चैप्टर है, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि उस तरह के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम कंप्लीट कैसे बनाते हैं, और इसके बेसिस पे हम कैसे इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कैसे ट्रेडिंग बनाएंगे, कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सब हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका सिलेबस पूरा। आई होप कि आप समझ गए होंगे अपने सिलेबस के बारे में। टोटल आपके सिलेबस में 12 स्टेशन है, हर स्टेशन को हम बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, हर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, और जब हर प्लेटफॉर्म के बारे में जान जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर वो बहुत शानदार होगा,
बहुत ही लेवल वाला होगा, एक्सपर्ट लेवल का होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले स्टेशन पे, और स्टेशन का नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।